उपस्थित साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आपके सामने दिख रहा होगा और रिजल्ट ये जो हाई कट ऑफ है ये डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट जारी रिटर्न का रिजल्ट जारी हो चुका है आज। तो इसमें ये हाई कट ऑफ क्यों गई, इसका एक ही कारण है दोस्त। इसमें ज़्यादा आप कारण मत टटोले और अपने आप पे शक भी ना करें। अगर आपकी परीक्षा आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने परीक्षा दी, सबसे दुर्लभ और सबसे खराब और घटिया दर्जे की स्थिति जो है वो मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। इस शब्द, ये जो शब्द है ना, इसमें क्या है, ये प्रसामान्यकृत मतलब नॉर्मलाइज्ड। ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। अब नॉर्मलाइज्ड इसे कैसे किया गया, ये भर्ती बोर्ड के अलावा कोई नहीं जानता इस पृथ्वी पर, इस संसार में कोई नहीं जानता है। और भर्ती बोर्ड ने, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रणोत्ति बोर्ड ने अभी तक नहीं बताया कि नॉर्मलाइज्ड करने का क्या तरीका है, नॉर्मलाइजेशन का वे क्या है। और ये यूपीएसआई में आपको देखने को मिला होगा 7 मई 2026 को जब रिटर्न का रिजल्ट आया था, उसके बाद भी जब 14 जुलाई को फाइनल रिजल्ट आया था आफ्टर डीबीपीएसटी। तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू से कहते आ रहा हूं। कई अभ्यर्थी, कई विद्यार्थी खुद कहते हैं सर नॉर्मलाइजेशन तो दिया है भर्ती बोर्ड में, क्या दिया है, नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या है, संदिग्ध है नॉर्मलाइजेशन। जब तक नॉर्मलाइजेशन का डेटा क्लियर ना हो तब तक स्कोर कार्ड मांगना भी एक तरह से अधूरापन है। वो फिर वही करेगी जैसे यूपीएसआई में हुआ था 2534 भर्ती वाले, 4543 भर्ती 2025 की। 4543 में हुआ क्या, 14 जुलाई को रिजल्ट आया, वो नॉर्मलाइज 22 जुलाई को नॉर्मलाइज अंक दिया गया आपको। और साथ ही साथ केवल नॉर्मलाइज्ड अंक दिया गया, उसके साथ रॉ मार्क्स भी नहीं बताया गया कि रॉ मार्क्स ये है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये है। और मैंने इस बात को कहा भी था कि जो धांधली करेगा अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी अभ्यर्थी धांधली करा हुआ, क्या वो आपको बताएगा कि मेरे रॉ मार्क्स इतने थे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इतने हैं? बताएगा? नहीं बताएगा। वही स्थिति इसमें भी होने वाली है जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा आफ्टर डीबीपीएसटी। और ये रिटर्न का रिजल्ट आप देख लो कितना है, 258, 260 के करीब रिटर्न का रिजल्ट। मैं मानता हूं कि 32,679 भर्ती थी। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि पिछली 60,244 से कम, 2023 की जो भर्ती थी 60,244, उससे कम संख्या है। मैं मानता हूं, सारी बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक अभ्यर्थी को यह पता ना चले कि मेरे नंबर कितने बढ़े, तो हमेशा रिजल्ट अपारदर्शी कहलाएगा, संदिग्ध कहलाएगा। और क्यों बढ़े, बढ़े तो क्यों बढ़े, अगर थोड़े बढ़े तो क्यों बढ़े, और किसी के ज्यादा बढ़े तो उनके ज्यादा क्यों बढ़े? क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है, इसमें आपको लेना देना होता है कि बगल का अभ्यर्थी का इतना क्यों बढ़ा। और कभी कभी ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, सेम शिफ्ट, सेम कैटेगरी और सेम तारीख, और वो कम वाला पास हो जाता है और ज्यादा वाला फेल हो जाता है। और नॉर्मलाइज्ड का आधार क्या भगवान जाने। जैसे यूपीएसआई में नॉर्मलाइज्ड अंक जारी किया गया था, किसी के 20 नंबर बढ़ गए, किसी के 3, किसी के 7, किसी के 5, किसी के 24। कुछ पता नहीं, कुछ अता पता नहीं, पता नहीं कौन सा तरीका है, कौन सा गणित है, कौन सा गणितज्ञ इस बात को करता है, भगवान जाने। देखिए, गणित भी फेल हो जाता है जब धांधली होती है, तो इसमें साफ धांधली की बू आती है। धांधली की बू इस बात से नहीं आती है, धांधली ये भी है कि जब आप नॉर्मलाइजेशन को का डेटा क्लियर नहीं करोगे, प्रॉपर नहीं बताओगे, ट्रांसपेरेंट वे में नहीं बताओगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है इसे भी हम धांधली ही कहेंगे। कोई ट्रांसपेरेंसी है बता दो, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो धांधली कहलाएगी। अपारदर्शिता भी एक प्रकार की धांधली है और ये भर्ती बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं, ये सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए। चुनाव 27 में चुनाव है, आप इस तरह से करेंगे? कितने भीख मांग रहा है विद्यार्थी कि स्कोर कार्ड, प्रॉपर स्कोर कार्ड जारी कर दो, और तुम नॉर्मलाइजेशन अंक दे देते हो। और अभ्यर्थी, कई अभ्यर्थी को पता ही नहीं चलता, उनको लगता है नॉर्मलाइज्ड अंक मिल गया, उनको लगता है स्कोर कार्ड मिल गया। स्कोर कार्ड ऐसे थोड़ी होता है, आपको रॉ मार्क्स साथ साथ देना पड़ेगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी देना पड़ेगा, और बकायदा आपको प्रॉपर डेटा देना पड़ेगा कि क्यों नॉर्मलाइज्ड नंबर क्यों बढ़े, उसका आधार क्या है, आधार भी बताना पड़ेगा। ये केवल नहीं मीन ऑफ डिविएशन होता है तो ये गणित होता है, बताना तो पड़ेगा। गणित के साथ साथ आपको व्यवहारिक चीजें बतानी पड़ेगी जो अभ्यर्थी को सीधी सीधी बात समझ में आ जाए कि हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मलाइजेशन, द वे इज व्हाट, तरीका क्या है।
ये सारी चीजें अगर संदिग्ध रहेंगी, अपारदर्शी रहेंगी, तो जाहिर सी बात है शक और शंका होना एक अभ्यर्थी को, मैं बार बार कहता हूं, होना जरूरी है, लाजमी है। वो बेबाकी से कहेगा। इतना कट ऑफ कोई तुक बनता है कोई कट ऑफ का? अच्छा ठीक है, कट ऑफ ज्यादा है, मैं इस बात को भी स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि पेपर भर्ती की संख्या कम थी, ठीक है, वैकेंसी कम थी 32,679, पिछली भर्ती का आधे, तो कट ऑफ ज्यादा जाना लाजमी है, ठीक है, वो स्वीकार्य है। लेकिन सवाल है कि नॉर्मलाइज जो तुम कहते हो प्रसामान्यकृत कट ऑफ है, अंक निम्नवत है, जो दिया गया निम्नवत अंक है, निम्नांकित अंक है, वो क्या है? नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। इसका मतलब छेड़खानी हुई है। कैसे, किस आधार पे छेड़खानी है? ये नॉर्मलाइजेशन का आधार बता दो, नहीं तो अभ्यर्थी 125 लाए, 126, 27, 28, 130 लाने वाला विद्यार्थी कंफ्यूज रहेगा कि क्या हुआ उसके साथ, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करे अभ्यर्थी? 150 प्रश्न में से कितना सही करे? कोई आधार तो होगा ना, कम से कम पता तो चले कि हाँ इतना करने पे ऐसे हो जाएगा, इतने बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी को पता तो चले मेरे अंदर कमी क्या है, कि अगली तैयारी में उस कमी को वो खत्म कर दे। लेकिन यहां पता ही नहीं चलता, और अभी तो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। लगभग 76,000 के करीब अभ्यर्थी का डीबीपीएसटी के लिए सिलेक्ट किया गया है, मतलब 32,679 का लगभग 2.3, मतलब 2.3 टाइम्स। तो इसलिए एक ही बात का डिमांड करना दोस्त, क्योंकि जब इस तरह की चीजें लिखी हुई आती है ना, ये केवल एक कार्ड नहीं होता है कि आपको एक मिल गया, ये जब आती है ना कि सॉरी यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीबीपीएसटी, ये बातें जब आप देखते हैं ना, तो आपका दिल दहल जाता है, और पता नहीं आपके मन में क्या क्या चलता है। और अभ्यर्थी को कम से कम ये तो बता दे कि यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर डीबीपीएसटी, द रीजन इज व्हाट, क्या कारण है? कारण तो बताओगे ना कि तुम्हारे भाई इतने, तुमने एक प्रश्न किए थे, ये नॉर्मलाइज्ड अंक है इसलिए तुम्हारा सिलेक्ट नहीं हुआ। तुम, हाँ ये जरूर है, तुम नॉर्मलाइज्ड अंक बताओगे, बाद में बताओगे, लेकिन सवाल है उसके साथ रॉ मार्क्स दो और रीजन दो, जो हम बार बार हम लोग डिमांड करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का डेटा क्लियर होना चाहिए, कि क्या तरीका है नॉर्मलाइजेशन का, क्यों बढ़ते हैं, इस शिफ्ट में क्यों बढ़ते हैं, उस शिफ्ट में कम ज्यादा क्यों, कैसे, क्या कारण है? 8, 9, 10 जून को परीक्षा हुई, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 6 शिफ्टों में परीक्षा हुई, 6 पालियों में, किसमें, क्यों, क्या वजह है, कौन सा प्रश्न कर, मतलब क्या क्या मैं बोलूं? ठीक, ये सबसे दिक्कत वाली बात है। ठीक, और कुछ का रिजल्ट आया, लेकिन जिनका रिजल्ट आया, जो भी अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट आया, क्या वो अभ्यर्थी कंफर्म नहीं है कि उनका फाइनल होगा या नहीं? दावा नहीं कर सकता अभ्यर्थी। बिकॉज क्यों नहीं दावा कर सकता? बिकॉज नॉर्मलाइजेशन का डेटा क्लियर नहीं है, भर्ती पूरी तरह से संदिग्ध है, अभ्यर्थी को पता नहीं है कि कितने पे क्या होगा। इसलिए पुनः मैं कहूंगा कि कट ऑफ क्यों गई हाई कट ऑफ, इसका एक ही कारण है, नॉर्मलाइजेशन की नौटंकी। यूपीएसआई 2025 की भर्ती में वही हुआ, नॉर्मलाइजेशन की नौटंकी। अगर कोई आपसे पूछे तो इसका मतलब यही है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, प्रॉपर इसका कोई डेटा नहीं, नॉर्मलाइजेशन का डेटा नहीं है, क्यों, कैसे, किसी को कुछ पता नहीं, कोई डेटा नहीं, ठीक, कोई आधार नहीं, निराधार चल रहा है। जिसको मन आए, जिस भर्ती बोर्ड जिसका मन आए उसका रिजल्ट दो, नहीं तो आधार बता दो, इतने दिन से अभ्यर्थी कह रहा है। ठीक है, जिनका हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस किस बात का? आपको खुद पता नहीं है, जिनको कॉन्ग्रेट्स मैं बोल रहा हूं उनको खुद पता नहीं कि उसका उनका फाइनल होगा कि नहीं होगा, संदिग्ध है। थैंक यू, शुक्रिया।